क्वेश्चन है आपके सामने, इन एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। आइडियल क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मर है जी, ठीक है। जितनी आपने प्राइमरी पे एनर्जी दी उतनी ही पावर आपको सेकेंडरी पे मिली, एनर्जी कह दो पावर कह दो। अगर ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं वैसे, तो इसको बोलते हैं आइडियल केस, जो हम केवल हाइपोथेटिकल कंडीशन में थ्योरेटिकली मान सकते हैं कि 10 वोल्ट दी और 10 ही मिल गई, तो उसको बोलते हैं आइडियल केस। इसमें ना लॉस वोस नहीं होते कोई से भी कि गर्म होने पे जो लॉस होते हैं बहुत सारे, हमिंग लॉस वगैरह वो नहीं होते, एडी करंट लॉस वगैरह नहीं होते आइडियल में। तो द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नॉट लॉस्ट, सही बात है, आइडियल में ये पॉसिबल नहीं है, तो असर्शन इज ट्रू। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का मतलब होता है वोल्टेज डिक्रीज होगी बट करंट के डाउन, डाउन स्टेप डाउन, डाउन इसको देखना है, ये वोल्टेज शो करेगा। स्टेप अप में वोल्टेज अप, स्टेप डाउन में वोल्टेज डाउन, तो वोल्टेज डिक्रीज होती है, सही बात है। वोल्टेज डाउन होती है और करंट इंक्रीज होता है, ये सही बात है बिल्कुल। और स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप अप में वोल्टेज अप होती है, नहीं वोल्टेज इंक्रीज होती है, और करंट क्या होता है डिक्रीज। तो ये जो स्टेप के बाद लिखा हुआ है इसको वोल्टेज के साथ जोड़ना है हमेशा। तो रीजन ट्रू है, तो दोनों ट्रू है। अब क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है भाई? एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है इसमें मैंने, क्योंकि इसमें लॉस क्यों नहीं होता आइडियल में, क्योंकि जो इनपुट पे दिया वो आउटपुट में आपको मिल जाता है। लेकिन इसका इससे तो संबंध नहीं है ना, रीजन से देखो, असर्शन इंडिपेंडेंटली ठीक है और रीजन इंडिपेंडेंटली ठीक है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? तो आई थिंक बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, बाकी दोनों ठीक है, दोनों बात सही है।